Next topic is isotopes and isobar. So what is isotopes? The atom of same element having same atomic number but different mass number, atomic mass. तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए. एग्जांपल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3. ऊपर है वो एटॉमिक मास है और नीचे जो लिखा हुआ है मैंने वो एटॉमिक नंबर है. तो एटॉमिक और जो ये पहला जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. तो दिस आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट है पर आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मास. उसी तरह मैं दूसरे 2-3 एग्जांपल देता हूँ. क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 एंड उसका एटॉमिक नंबर होता है 17. तो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. उसी तरह कार्बन 12 एंड कार्बन 14, 6. तो कई जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, कार्बन के हैं. उसी तरह ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 16, 17, 18, O17, O16 एंड O18 और उसका एटॉमिक नंबर है 8, 8, 8. तो ऊपर हम लोग एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर. तो दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स में आप देख सकते हो नीचे की वैल्यू सेम होती है, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास. ओके, नाउ आइसोबार, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. इसका उल्टा पूरा लिख देना है. सेम एटॉमिक नंबर है तो यहां हम लोग लिखेंगे डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड हैव सेम एटॉमिक मास. यहां हमने लिखा था एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यहां लिखा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. सेम एटॉमिक नंबर तो यहां डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास तो यहां सेम एटॉमिक मास. तो दिस इज आइसोबार. उसके एग्जांपल में है एक आर्गन और कैल्शियम. दोनों का मास है 40, एटॉमिक नंबर है 18 और 20. यहां देख सकते हो ऊपर का सेम है 40, एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. तो आर्गन एंड कैल्शियम हैव सेम आर कॉल्ड आइसोबार्स. तो यहाँ देखो आइसोटोप्स होते हैं तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. ये जो हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स. ओके, तो वाई एक गिव रीजन आ सकता है वाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. That's why they have same chemical properties. और आइसोबार में ये दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट, नाउ एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स. तो 3 एप्लीकेशन है आइसोटोप्स के. आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर एक मशीन आता है, उसमें ये यूरेनियम फ्यूल यूज होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है. आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर इज अ डिजीज. तो वो क्योर करने में आयोडीन यूज होता है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन. ओके, एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और एटॉमिक नंबर है 11. तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन्स भी 11. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11. न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं. सोडियम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे तो ये माइनस कर देना है. 23 माइनस 11 तो यहाँ आ जाएगा 12. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं. तो ये याद रखना है.